नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पब्लिक डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं। हिंदी आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल इज इन डिवाइन ऑर्डर सेकंड asserts of soul lesson and soul purpose channel material. God is not trying to teach you anything when life is difficult. The creator only recognizes your dignity. Instead, you are instructing yourself to become aware of your scared essence, and you are learning this in the theater of human experience. Heavenly truth prevails as spiritual immortal beings accept that in spite of experiences, there is unrelenting order to the universe that you can trust. In the end, you will all survive, learn, grow, and reunite with your creator. How this unfolds is up to you and determined by you. The way back to God is through the school of life, which you pass through as many times as you need to in order to learn. In spirit, you are timeless. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। All is in divine order. Second, assets from soul lessons and soul purpose, channel material. God is not trying to teach you anything when life is difficult. The Creator only recognizes your divinity. Instead, you are instructing yourself to become aware of your state essence, and you are learning this in the theater of human experience. Heavenly truth prevails, and spiritual immortal beings accept that in spite of appearances, there is unrelenting order to the universe, and you can trust. In the end, you will all survive, learn, grow, and reunite with your Creator. All this unfold is up to you and determined by you. The way back to God is through the school of life which you pass through as many times as you need to in order to learn. In spirit, you are timeless. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सब कुछ ईश्वरीय क्रम में है। द्वितीय अध्याय आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री। जब जीवन कठिन हो तो भगवान आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता केवल आपकी दिव्यता को पहचानता है। इसके बजाय आप स्वयं को अपने भविष्य सार के प्रति जागरूक होने के निर्देश दे रहे हैं और आप इसे मानवीय अनुभव के रंगमंच पर सीख रहे हैं। स्वर्गीय सत्ता की जीत होती है। आध्यात्मिक अमर प्राणियों के रूप में स्वीकार करें कि दिखावे के बावजूद ब्रह्मांड में एक अविश्वसनीय व्यवस्था है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अंत में आप सभी जीवित रहेंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे और अपने निर्माता के साथ फिर से जुड़ेंगे। यह कैसे घटित होता है, यह आप पर निर्भर है और आप ही निर्धारित करते हैं। ईश्वर तक जाने का रास्ता जीवन की पाठशाला से होकर जाता है, जहां से सीखने के लिए आप जितनी बार आवश्यक हो गुजरते हैं। आत्मा में आप शाश्वत हैं, अनंत हैं। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सब कुछ ईश्वरीय क्रम में है। द्वितीय अध्याय आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। दोस्तों, सब कुछ ईश्वरीय क्रम में है, यह अच्छी तरह जानते हैं और इसको हम अनुभव भी करते हैं। जब जीवन कठिन हो तो भगवान हमें कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करता। सृष्टिकर्ता जो है हमारे देवता को पहचानता है। इसके बजाय हमें स्वयं को अपने पवित्र सार के प्रति जागरूक होने के लिए वो निर्देश दे रहे हैं और आप इसे मानवीय अनुभव की तरफ रंगमंच पर इसको अनुभव कर रहे हैं। ये अच्छी तरह अनुभव करते हैं जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम संगति करते हैं। इसके माध्यम से हमें अच्छी तरह पता चलता है कि जो भी हमें जागरूक होने के लिए निर्देश मिल रहे हैं और हम इसे मानवीय अनुभव की तरफ मानवीय अनुभव के रूप में हम इसे रंगमंच पर अनुभव कर रहे हैं और सीख रहे हैं। स्वर्गीय सत्य की जीत होती है। आध्यात्मिक अमर प्राणियों के रूप में हम इसे स्वीकार करें। दिखावे के बावजूद ब्रह्मांड में विश्वसनीय व्यवस्था है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अंत में हम सभी जीवित रहेंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे और अपने निर्माता के साथ फिर से जुड़ेंगे। दोस्तों, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजय संगति नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। हमें प्रति सर के बताए हुए आनापानसति ध्यान श्वासों के साथ ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, संयम संगति करना है और इन चीजों को हम अच्छी तरह अनुभव कर पाएंगे। सुनने में, समझने में
आपको सही लगेगा जब आप इस चीजों को इनकी ध्यान स्वाध्याय संजय संगति करेंगे। इसके माध्यम से इसे अच्छी तरह आप अनुभव करेंगे, आप फिर से जुड़ेंगे। यह कैसे घटित होता है ये हम पर निर्भर है और हम ही इसी को निर्धारित करते हैं। ईश्वर तक वापस जाने का रास्ता जो है जीवन की पाठशाला से होकर गुजरता है, ये अच्छी तरह हम अनुभव भी करते हैं। जब ध्यान करते हैं इन चीजों को अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुने और अब इसको ध्यान स्वाध्याय संजय संगति करेंगे तो इसके माध्यम से आपको अच्छी तरह अनुभव होगा। जहां से सीखने के लिए आप जितनी बार आवश्यक होकर गुजरते हैं आत्मा में, यह आत्मा की बात हो रही है, जीवन की पाठशाला से होकर जब गुजरते हैं और इसको हम अच्छी तरह अनुभव भी करते हैं और हम अनंत है, शाश्वत है, इस चीज को हम अच्छी तरह जानते हैं। हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा अनंत है, शाश्वत है, इसको हम अच्छी तरह सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। तो दोस्तों, पति सरने में इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया कि सब कुछ जो ईश्वरीय क्रम में है, जो परमात्मा की वजह में सब कुछ होता है, ये चीज को हमको मानना चाहिए और इसको अच्छी तरह समझना भी चाहिए और हमें पति सर के बताए हुए ध्यान भी नियमित रूप से करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।